कहते हैं कि गुंडागर्दी होती है, ऐसा कुछ? जितना विकास हुआ सब अखिलेश ने किया। रोड हुआ, गांव में संपर्क मार्ग हुआ, सब अखिलेश ने किया। कल कारखाने सारी चीज बंद हो गए हैं और सांड भैंसा छोड़कर किसान को तो और दलित बना दिया गया है। नहीं है, जो सीधा साधा लड़का है उसको पकड़ करके ले जाके अंदर भर देते हैं और 2 लाठ मारते हैं तो वो बेचारे क्या जो कभी नहीं कुछ देखे वो भी पकड़ने लगते हैं। रोक तो यही है कि जो शासन था वो सबसे अच्छा था, सिर्फ सांड वाले मुद्दे पर गलत है और सब अच्छा है। पशु राज में हो रहा है, खाद घटाकर दाम बढ़ा दिया गया, गन्ना का पेमेंट नहीं किसानों का हो रहा है, किसान के पास नौकरी नहीं है, अपने बच्चों को उसी से पढ़ाता है। कोई है आपके सामने टक्कर में? हमारा टक्कर कोई कर ही नहीं सकता। कोई नहीं है? नहीं, हम लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे चुनाव। इस समय विधायक जी वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव। अब की बार वो भी उड़ जाएंगे। हाँ। एक बार फिर से हम मौजूद हैं अतरौलिया विधानसभा की ये मदियापार बाजार है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। इन लोगों से हम यहाँ की जनता की राय जानना चाहेंगे, आखिर यहाँ मदियापार की जनता का क्या रुख है, इस बार किसकी सरकार बन रही है। सर, क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर यादव। सर, कैमरे के सामने देखिए। गिरजा शंकर यादव जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कैसे आप कह सकते हैं इतना भरोसे के साथ कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? किसानों को जोगी बाबा ने बिल्कुल गर्त में डाल दिया है। किसान महंगाई से इतना त्रस्त हो गया है कि जो कहा नहीं जा सकता है। और किसानों की आय दुगनी कहे थे करने के लिए, वो कुछ नहीं हुआ। किसान रोड पर आ गए हैं, उनकी शहर से लेकर भाग गए लोग गांव में। कल कारखाने सारी चीज़ बंद हो गए हैं और सांड भैंसा छोड़कर किसान को तो और दलित बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि वे लोग राशन वितरण कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसे तमाम उनके दावे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? 5 किलो सड़ेला गल्ला मिल करके 2000 रुपया दे करके किसानों का कुछ, जब महंगाई इतना, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो 2000 रुपया से 5 किलो सड़ेला गल्ला लेकर क्या होगा? उससे जीवन पार होगा? आपको लगता है कि मतलब किसानों को ठगा जा रहा है? एकदम किसानों को एकदम खूब ठगा जा रहा है, उसमें दो राय नहीं है। चलिए, इसी बातचीत के क्रम में एक और चाचा जी बैठे हैं, इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र जी, क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आने वाली है? कांग्रेस, वो ये अखिलेश की। अखिलेश की क्यों आएगी सरकार? अब दुनिया भर का सांड भैंसा छूट गई ना, का तो कह जाएगी घर में सांड भैंसा खा के एकदम तो कुल चिकन करे तो 5 किलो अनाज और गेहूँ डाले पे थोड़ा ही गुजारा हुई। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है? भाजपा का आरोप है कि आपके सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है समाजवादी पार्टी के। ऐसा है, मैं मानता हूँ अगर हमारा खर्चा अगर 5 किलो देने में हमारे अब 18 प्राणी हैं, अगर चल जाए खर्चा हमारी तो 5 किलो हमें दे के भाई संतोष करें, 2000 रुपया में हमारा सारा खर्चा चल जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि इस सरकार में कुछ ग्राफ कम हुआ है अपराधियों? कुछ नहीं हुआ है। डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सस्ता क्या चीज़ है? हाँ, गैस एकदम समझ लो कि सीमा चरण से एकदम छू रहा, क्या करेंगे? चलिए, एक और चाचा जी हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कुछ सवाल, इनसे भी ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, आपके हिसाब से इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? अखिलेश जी की भारी विजय होगी। अखिलेश जी जीत रहे हैं? अच्छा, तो काफ़ी लोगों का आरोप है कि अखिलेश जी के सरकार में लोग कहते हैं कि गुंडागर्दी होती है, ऐसा कुछ? जितना विकास हुआ सब अखिलेश ने किया है। रोड हुआ, गांव में संपर्क मार्ग हुआ, सब अखिलेश ने किया है। अच्छा, ये एक चीज़ आप हमको बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, लोग बराबर जैसा कि कहते रहे हैं कि योगी जी ने अपराधियों को अंदर करवा दिया, बुलडोजर चलवा दिया, ऐसे में आपकी सरकार ने काफ़ी जो है, लोग कहते हैं आपकी सरकार में गुंडागर्दी थी, तो इस पे आप अपनी राय रखिए। भाई तो जो बदमाश है वो तो जाएंगे ही, लेकिन अनावश्यक कुछ ऐसे लोग, शरीफ लोग भी, वो भी कर दिए गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। एक और चाचा जी हैं, इनसे भी हम पूछ लेते हैं इनकी राय आखिर क्या है। क्या नाम है आपका चाचा जी? अजय सिंह। अजय सिंह जी, सरकार किसकी आ रही है? अरे सरकार तो जनता चुनाव लड़ रही है ना। तो जनता मत दे रही, तो जनता आखिर आपका क्या रुख? आप भी जनता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रुख तो यही है कि जो शासन था वो सबसे अच्छा था, सिर्फ सांड वाले मुद्दे पर गलत है
और सब अच्छा। छुट्टा पशु केवल बस इसी से दिक्कत है, और सिर्फ सांड और गाय वाले मुद्दे पर फेल हैं, नहीं तो और सबसे। महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई भी काफी बढ़ गई है इस सरकार में। महंगाई तो देखिए, जो भी शासन आएगा इससे चढ़ बढ़ के रहेगा, इससे डाउन कोई नहीं रहेगा। ये आप कैसे दावा कर सकते हैं इतना बड़ा? दावा इससे है कि चुनाव बड़ा महंगा हो रहा है। जब चुनाव वाला लोड पड़ेगा तो वो महंगाई पर, सामान पर तो जाएगा। तो का कोई दूसरा शासन आएगा तो वो हल्का रेट कर देगा का? तो आपको लगता है कि दूसरी सरकार आएगी तो सस्ता नहीं होगा सामान? कतई नहीं, इससे भी महंगा होना है। बल्कि जिसका पेट खाली है वह पहले अपना पेट भरेगा तो पब्लिक को कैसे देखेगा, और जिसका भर चुका है वह अगर सत्ता में रहेगा तो वह एक ढर्रे पे चलेगा। हमारी जो सोच है यही है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, पहले तो सरकार ने 3 कृषि कानून लाए, उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद कुछ दिनों बाद किसानों के आंदोलन के बाद सरकार ने उसको वापस ले लिया, मतलब सरकार बैकफुट पे आ गई। ऐसे में क्या राय है आपकी? इसमें किसान सही थे या सरकार गलत थी? आंदोलन नहीं हुआ है, वो आंदोलन के नाम पर विदेशों से पैसा आया है, इनको ज़बरदस्ती पैसा दे के बैठाया गया कि सरकार को डिस्टर्ब करिए और ये लूट खसोट हम फिर से आके करें, यही काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, और जो वास्तविक किसान थे वह सभा स्थल पर पहुँचे ही नहीं। और जो नकली थे वह बैठाए गए पैसा देके। इस पे सर आपकी क्या राय है? इनका कहना है कि जो किसान थे, किसानों के मुद्दे पर जो 3 कृषि कानून आए, उस तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने एक बार पहले तो लॉन्च किया, उसके बाद सरकार बहुत दम भरी, उसके बाद बैकफुट पर आ गई। इस पे क्या कहेंगे आप सर, क्या कहेंगे? वहाँ किसान बिल्कुल सही है, सरकार दोषी है? सरकार दोषी है। क्या मानते हैं आपको सर, इससे जो है कुछ फर्क पड़ेगा? एकदम फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। क्या पूरी तरह से जनता मूड बना चुकी है अखिलेश जी को लाने के लिए? हाँ, एकदम बना चुकी। किसकी आने वाली है सरकार? तो कांग्रेस की आने वाली। क्या आखिर क्या मुद्दा आप लेकर के कांग्रेस यहाँ पर तो एकदम हमको जहाँ तक लग रहा है कांग्रेस एकदम खाली खाली सी नजर आ रही है। ऐसा क्या आपको लग गया कि कांग्रेस आने वाली है? ऐसा है, आपके देखने में खाली है। आपको बताऊं, आप घूम ही रहे होंगे, कांग्रेस के समय में रजिस्ट्रार कानूनगो की नियुक्ति हुई है। तब से सपा बसपा कई बार आई, बीजेपी आई, आज तक नहीं हुई। जिसको काम कराने जाना पड़ता तहसील पे उसको पता लगती है। एक कन्फर्म कानूनगो हैं, आप ले गए काम तो उनकी 5,000 फीस है, गरीब मनई नहीं दे पाएगा, वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, दूसरा आएगा करेगा। तो सारी नियुक्तियां ये रोके पड़े हैं, लड़के परेशान हैं, जाते हैं परीक्षा देने, इनका पेपर लीक आउट हो जाता है। तो गार्जियन ने परेशान है, पैसा तो गार्जियन खर्च कर रहा है, कहाँ से इनकी सरकार आ रही है? कहाँ? लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने बसों को फ्री कर दिया था, सब बच्चे बस में हमारे फ्री गए। अरे भाई, एक बार उन्होंने फ्री किया, एक बार उन्होंने अब की बार किया, उसको हम नहीं कह रहे हैं। उसके बाद 2500 बार ये लीक आउट हो गया, बच्चे परेशान हुए, जाड़ा में गए, गार्जियन परेशान हुआ, उनके कहने से हो जाएगा? बड़े आराम से चले जाएंगे ये जनता। लेकिन प्रशासन ने कार्रवाई भी की, उनका कहना है कि हमारे प्रशासन ने बहुत तेज कार्रवाई की और कार्यवाही तो बहुत किए, कुछ हो पाया? केवल जबान से बोलने से होता है? कैसे लीक आउट हो गया सरकार इनकी? पर्चा कैसे लीक आउट हुआ बताइए आप। चलिए, एक और यही महिला हैं, अब इनसे हम इनका पहले तो परिचय जान ले। मैडम, आपका परिचय? ज्ञानमती मौर्य। क्या हैं आप? मैं कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हूँ। कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष हैं। चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं क्या? जी, मैं प्रत्याशी भी हूँ कांग्रेस। यहाँ से घोषित हो चुकी हैं? जी, अतरौलिया विधानसभा से मैं हूँ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो तेज न्यूज़ पर। हम ऐसे घूम रहे थे, वैसे हम आपका परिचय नहीं जान रहे थे, तो इस बहुत बहुत बधाई हो आपको पहले तो हमारी तरफ से। और मैं ये जानना चाहूँगा, आप कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, कहाँ की प्रॉपर आप कहाँ की रहने वाली हैं? अतरेट बाजार की। अतरेट बाजार की। तो ऐसे में आपको यहाँ आप घूम रही हैं, जनसंपर्क हमको लग रहा है कर रही होंगी, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस की सरकार की इस मुद्दे पर कैसे आप बना लेंगी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस हमारी आएगी अब की बार सत्ते में।
और मुद्दे पे ये है कि जो बीजेपी वाले लोग ने हम लोगों को, महिलाओं को, सबको बहका के रखा है, वो भूल जाए अब कि महिला ये चीज़ है। जागरूकता तो महिलाओं के अंदर है। महिला, मैं गांव-गांव में घूम रही हूँ, संघर्ष पूरी कर रही हूँ, वहाँ पे सारी महिला एक तरफा मेरे साथ हैं। हाँ, आप हमको ये चीज़ बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को मतलब 2,000 रुपया किसान सम्मान निधि दिया, उसके बाद 5 किलो एक आदमी को राशन दे रही है, मतलब महीने में 2 बार चना दे रही, रिफाइन दे रही है, और भी तमाम चीज़ें, तमाम योजनाएं अपनी भारतीय जनता पार्टी लेकर के बीच में जा रही है जनता के बीच में। ऐसे में कैसे आप उन योजनाओं पर पानी कैसे फेर पाएंगी? पानी एकदम फेर पाएंगे। किसान भी ये जानते हैं कि ये तो फ्री का राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सारे चीज़ बेच दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस के बनाए हुए संपत्ति को बेच करके हमको फ्री का राशन दे रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खा जा रहे हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, और फ्री का राशन नहीं कोई किसी को चाहिए। चने दे रहे हैं, उथवा के झारे हुए दे रहे हैं, नमक में शीशा और कचरा मिलाया हुआ है। क्या दे रहे हैं मोदी जी? ये फ्री का दे रहे हैं क्या? फ्री क्या दे रहे हैं? सारे चीज़ रेले बेच डालें, हवाई अड्डा बेच डालें, लाल किला बेच डालें, तो फ्री को क्यों खिला रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, मतलब आपकी सरकार आएगी? नहीं आएगी मोदी की सरकार। आपकी अगर सरकार आती है तो आपकी सरकार में हमारी प्रियंका गांधी जी जो हैं, जो वचन किए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो वचन निभाई है किसानों के लिए, वो चीज़ हमारी प्रियंका गांधी अपने वचन को पूरी करेंगी। हम महिलाओं को स्मार्टफोन, स्कूटी, अभी भी हमारे लड़कियां जो हैं, बच्चियां जो हैं, अपने मोबाइल से ऑनलाइन करके जीत रही हैं, वो दे रही हैं। अभी चुनाव नहीं है ना, सत्ता में है हमारी पार्टी अभी। मेरा आपसे एक सवाल है, आने वाली अगर आपकी कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप राशन बंद करवा देंगी जो मोदी जी फ्री में नहीं, बंटवा रहे हैं? हमारी कांग्रेस का ही राशन दिया हुआ पहले से है। तो आप लोग उस पे पैसा लेते थे, आप लोग उस पे पैसा लेते थे, सरकार ने फ्री कर दिया है। इस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इसी तरह से फ्री रहेगा या पैसा लिया जाएगा? नहीं, फ्री का क्यों नहीं, वो भी फ्री करेंगी, लेकिन वो गरीबों को राशन देती थी, अमीरों को नहीं। ये तो अमीर गरीब सबको देते, जो लोग ले जा करके बेच रहे हैं, गोरू को खिला रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब राशन उसी को मिले जो गरीब एकदम निहत्ता है, जिसका पेट नहीं भर रहा है, उसको दिया जाए, अमीरों को नहीं दिया जाए। हमारी प्रियंका गांधी बहुत कुछ करेंगी। 3 गैस सिलेंडर फ्री देंगी, बस यात्रा महिलाओं की फ्री देंगी, बच्चों को शिक्षा देंगी, बच्चों की नौकरी देंगी, रोजगार देंगी। हमारी प्रियंका गांधी बहुत कुछ देंगी। जादू चलेगा आपका? जी, एकदम जादू चलेगा। जादू अतरौलिया विधानसभा में कोई है आपके सामने टक्कर में? हमारा टक्कर कोई कर ही नहीं सकता। कोई नहीं है? नहीं, हम लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे चुनाव। इस समय विधायक जी, वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर संग्राम यादव। अब की बार वो भी उड़ जाएंगे। हाँ, कैसे मुकाबला करेंगे आप उनका? हम करेंगे मुकाबला ना, उस समय दिखाएंगे। देखिए मुकाबला कैसे कर रहे हैं, आने दीजिए समय। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक और भाई साहब हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका सर? सुधाकर मौर्य। मौर्य जी, क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी आ रही है? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। हमको सीधा है, मोदी सरकार हमको नहीं चाहिए, ना हमको फ्री का राशन चाहिए, हमको उद्योग और धंधा चाहिए। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो लॉकडाउन कर दिया जा रहा है, ये हमको नहीं चाहिए। ऐसा किसकी सरकार आपको चाहिए? इस सरकार में सुन लीजिए, इस सरकार में जो सरकार मौजूदा है, मोदी सरकार, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म हो जा रहा है। कोई बच्चा सब सड़क पर इधर उधर घूम रहा है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है। किसान बेचारे अपना गोरू छोड़ करके, सब लोग गोरू रात भर रखाते हैं, कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है। हाँ, ये सब यही है। इस सरकार में पुलिस कितनी अत्याचार कर रही है, पहले ये देखिए। आज कोरोना नहीं लग रहा है, जो घाट पर जा रहे हैं, अगर हम लोग 10 लोग घूम रहे हैं, उसके सामने रोक लगा दे रहे हैं, केस कर दे रहे हैं। आज कोरोना नहीं लग रहा है, जो बस में सट के जा रहे हैं, इलाहाबाद में नहीं। अब पुलिस इनकी इतनी अत्याचार है, महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। नहीं, आचार संहिता में, ऐसे में आचार संहिता में वैसे भी कैंपेनिंग करना उस पे बैन है, उसकी नहीं, उनको अपराधी बनाया जा रहा है। ये कुछ कह रहे हैं चाचा जी, बताइए। इस सरकार में पुलिस प्रशासन जो अत्याचार है, इस सरकार में पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रही है। जो अपराधी नहीं उनको अपराधी बनाया जा रहा है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लगा? हमारे ऊपर बीत रही है, इसलिए हमारे को एहसास हो गया है। अच्छा जी, क्या आपके ऊपर बीत रही है? अभी
जो कैमरे है उनको पकड़ते नहीं है, जो सीधा साधा लड़का है उसको पकड़ करके ले जाके अंदर बढ़ देते हैं और 2 लाठ मारते हैं। तो वो बेचारे क्या, जो कभी नहीं कुछ देखे वो भी पकड़ने रखते हैं, क्या और मारेंगे। तो आपका कहना है इस सरकार में पूरी तरह से जो है अत्याचार है, अत्याचार है, इस सरकार में अत्याचार है। मेरे ही लड़का पूरी, एक मिनट, मेरा ही लड़का है पूरी बाजार में, पूरे गांव में किसी से अथवा करके फसन से नहीं किया जाए, पूछा जाए, कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़का इतना होते हुए उसको अपराध लगाया जा रहा है। कहते हैं मोटरसाइकिल 2 मरामत हुई और कहते हैं इनके मरहम मरामत हुई। मेरे पास मरहा है ही नहीं, मरामत कैसे हो गई। चलिए, इनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। ऐसे में बहुत अत्याचार हो गया। सर आपका हमारा नाम रामचंद्र निषाद है। क्या हैं आप? हम तो आम जनता हैं, हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं। हाँ, कोई नेता होता जी हैं? नहीं, नेता तो नहीं है सर, मैं एक आम जनता हूँ। आम जनता है। तो आम जनता है तो क्या लगता है आपको इस बार सरकार किसकी आ रही है? देखिए, सरकार की बात है, जो भी सरकार निष्पक्ष है अगर फैसला करेगी उसके पक्ष में सरकार रहेगी। और ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, सबका जन अधिकार है और जनता ये चाहती है नौजवानों को, जो आज 46% नौजवान बेरोजगार पूरे देश में घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश की जनता है, पहले नारा लगता था जय जवान जय किसान, तो जवानों को रोजगार चाहिए, किसान परेशान है। हमारे देश की हालत पहले से ही बहुत बेहतर है। मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं कि जो भी पार्टी में हो, जो भी राज सत्ता में हो, वो निरपेक्ष फैसला करें और जाति धर्म और राजनीति धर्म और किसी भी धर्म पे बात ना होनी चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही है? नहीं, पार्टी तो जितनी है सब सही है, लेकिन तो उनका काम सही नहीं है। जनता को काम चाहिए। किस पार्टी का काम सही है? इससे पहले तो जो कांग्रेस केंद्र में थी, लोग कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का ही काम धरातल पे पूरे इंडिया में दिख रहा है। हॉस्पिटल से लेकर, एम्स से लेकर, रेलवे से लेकर, हवाई जहाज से लेकर हर काम उसी ने बनाया है। आज इनकी सरकार हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। 135 करोड़ की जनता के वो संरक्षक है। जनता भेजती है सरकार चुनकर कि हम लोग अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे, अपना खेती बाड़ी देखेंगे, अपना रोजगार बिजनेस चलाएंगे। आप देश चलाइए। देश चलाने के लिए उनको भेजा गया था, ना कि देश बेचने के लिए। तो इन्होंने देश बेचने का काम किया, हवाई जहाज बेच दिए। बोले कि ये मेरे देश के गरीब जनता, 2014 में यही बोले थे कि ये मेरे देश के जनता, अगर मेरी सरकार बना देते हैं तो जो मेरे देश की गरीब जनता हवाई चप्पल से चलने की काम करती है, मैं उसको हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। हवाई जहाज बनाने उड़ाने के जगह हवाई अड्डे में बेच दिए। तो बताइए गरीब जनता चलने के किस आधार पे है? हमारी जनता की, हमारे देश की, हिंदुस्तान की इतनी बेर जो स्थिति है, जो डीजीपी घटी है, कांग्रेस के ज़माने में आप देख लीजिए। आप लोग को खुद बायोडाटा रखे हैं, उसकी डीजीपी देख लीजिए, इसकी डीजीपी देख लीजिए। ये त्राह हैं, नौजवान परेशान है। यहाँ जात की और राजनीति की और धर्म की लड़ाई नहीं है। परिवर्तन होगा, सत्ता से जाएंगे। जनता का ये मूड बन गया है, नौजवानों का बेस। मैं कह रहा हूँ, नौजवान को रोजगार और शिक्षा चाहिए। अगर देश का विकास हो सकता है तो रोजगार और नौजवान को शिक्षा चाहिए। ये है जात का मुद्दा, देश का मुद्दा और पार्टी का मुद्दा ये नहीं है। कोई भी पार्टी हो, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आपका सबका। जितने भाई ये नौजवान देखिए रोड पे खड़ रहे हैं, कल को क्या होगा जब नौकरी नहीं पा रहे हैं? अभी आप पिछले में देखिए, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। क्या कसूर उनका था? नौजवानों को, देश का भविष्य वही है। जो नौजवान मेरे देश का भविष्य, वो मार खा रहा है। ये क्या है? जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मार खा रहा है और नौकरी मांगने जा रहा है तो मार खा रहा है, तो इसके आगे और क्या देश की बुरी स्थिति, ज़्यादा बुरी स्थिति हो सकती है? आप पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं, ये सब छोड़कर आप अपने देश की स्थिति पर जाइए और नौजवानों की सुरक्षा पे जाइए। जितनी भी नौकरियां हैं, जितनी भी संस्थाएं बनाई हुई हैं, कांग्रेस की बनाई हुई हैं। ये तो मैं नहीं किसी पार्टी का, दल का नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात बोल रहा हूँ। सभी मेरे देश के हिंदुस्तान और जवान का जो नारा है, हिंदुस्तान खुशहाल नहीं है, मेरा जवान बॉर्डर पे मर रहा है और देश में ये जो किसान है ये भी मर रहे हैं। इनकी खाद की बात आ जाइए, कहाँ इनके राज्य में हो रहा है? खाद घटाकर दाम बढ़ा दिया गया। गन्ना का पेमेंट नहीं किसानों का हो रहा है। किसान के पास नौकरी नहीं है, अपने बच्चों को उसी से पढ़ाता है बाहर और बच्चे लाठी मार खा रहे हैं। किसान बताइए किसकी सरकार बनाएंगी? आप ही बता दीजिए, किसानों से पूछ लीजिए। बहुत बड़ी बुरी हाल उन लोगों की है। और ये जो राशन बांट रहे हैं, इनके खेत का थोड़ी ना राशन है, ये तो कांग्रेस पहले से गोदाम बनाई थी, उसका नीति था गरीबों तक
राशन पहुंचाया जाए, उसका बनाया हुआ ये उतवा है, इसके प्रक्रिया पर नाम बदल कर ये कर देने से इसकी कोई बात नहीं है। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात बोल रहा हूँ। ये आम जनता की, आम नौजवानों की आवाज़ है। आपके माध्यम से अगर जाएगा तो हिंदुस्तान के जितने लोग देखेंगे, नौजवान की दुख धरी बात है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इसी से मेरे देश का विकास होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ही आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे देश की बहन बेटियाँ जो भी हैं, आज तक सब लोगों का सहयोग है, उनकी सुरक्षा क्या हो गई आप देखते हैं। हाथरस में क्या हो गया, और चीज़ें कोई छुपी नहीं है, मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते हैं। उस पर चर्चा ना करते हुए मैं यही बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान और जवान और जितने लोग हैं बेरोजगार, इस पर देखी जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। कोरोना में हम हॉस्पिटल में जाएंगे, ये जो कोविड-19 चल रहा है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। हर मेरा ये कहना है कि आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सरकार हो, हर जिले में एक पीजीआई होना चाहिए, एम्स होना चाहिए, तब देश का विकास होगा। हर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बन जाए, तब विकास होगा। और ये मुद्दा नहीं है किसानों का और नौजवानों का मुद्दा है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद आपको बात करने के लिए हमसे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम और भी बातचीत का सिलसिला जारी